नमस्कार दोस्तों, हम इस समय मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर में शवगृह के बिल्कुल सामने। ठीक आपको एक दर्दनाक हादसा हुआ है जो कि एक शादी ब्याह के समारोह के दौरान ताज पैलेस छछरौली रोड पर जो है वहाँ पर एक दो फोटोग्राफ़र और एक ई रिक्शा चलाने वाला युवक जो कि अपना रोजी रोटी के लिए गए थे, लेकिन वहाँ बाहर खड़े हुए अचानक दो गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है। एक गाड़ी अनबैलेंस होकर इनके ऊपर चढ़ जाती है और इनकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। दोस्तों, बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें दो फोटोग्राफ़रों की मौत हो चुकी है जो कि अपनी रोजी रोटी के लिए एक शादी ब्याह की कवरेज करने के लिए गए थे। वहीं एक ई रिक्शा वाला कहीं बताया जा रहा है कि पटाखे लेकर के गया था शादी ब्याह में चलाने के लिए, वह भी अपना साइड में खड़ा था। इन खड़े लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ गई। अभी आपको सुनाते हैं इनके जुबानी क्या मामला था। क्या भाई साहब, क्या मामला था? सर, मेरा भाई गाड़ी लेके आया था यमुनानगर से कि मैं सामान लेके जा रहा हूँ, मम्मी को बोल के आया। और दो घंटे बाद फ़ोन आता है कि भाई का एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगी है गाड़ी में। और थोड़ी देर बाद पता लगता है जब सिविल में आते हैं, यहाँ पे शव देखते हैं, तो मेन मैटर तब बाद में समझ आया, क्योंकि पहले हमें झूठ बोला गया कि गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी जबकि सेफ़ है बिल्कुल। भाई और जो वो थे फोटोग्राफ़र, वो तीनों साइड में खड़े थे, जैसे हम खड़े हैं ऐसे साइड में खड़े थे। और गाड़ी जो आई और उनके ऊपर से मतलब अनबैलेंस होके, जो जैसे भी आप बता रहे हो। तो क्या नाम था उनका? मेरे भाई का नाम अरुण था जी। कितने साल थे? 29 साल का। तो और जो दो लोग थे? वो 2 लोग सर, एक अम्बाला से है, एक गुलाबनगर से है जी। वो भी यहीं के? वो यहीं के हैं जी। मतलब वो फोटोग्राफरी के लिए मेरा भाई ऑटो चलाता है जी। तो किस तरह से एक्सीडेंट हुआ ये? बस एक्सीडेंट जैसे नॉर्मल हम साइड में खड़े हैं ऐसे खड़े थे, और साइड से अनबैलेंस होकर ट्रक आया और उनके ऊपर से चढ़ गया सर। चलिए, ये थे हमारे साथ ई रिक्शा चलाने वाले के भाई जिन्होंने बताया कि हमें सूचना मिली कि वह लोग साइड पर खड़े हुए थे तो गाड़ियों के एक्सीडेंट में गाड़ियों की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है। अभी उनके साथ दो फोटोग्राफ़र भी थे, करते हैं उनसे बातचीत। मेरा भाई करण फोटोग्राफर के काम पे जाता था। वो लड़का जो फोटोग्राफर उसके साथ लेके जाता था अपने। ठीक है सर। कभी टाइम नहीं देखता था, जब भी देखता था उठा के ले जाता था। ना ढंग से उसकी कभी मेहनत दी उसने। ठीक है सर। और क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती? जब कब का मरा हुआ था उसने हमें बताया नहीं, इन्फॉर्म नहीं करा। इतने फ़ोन किए, उसने फ़ोन तक नहीं उठाया। ठीक है सर। तो वो घर से लेके जाता था। ठीक है सर। वो लेके गया, वही दे के जाएगा। तो कैसे सूचना मिली आपको? क्या सूचना मिली थी पुलिस की तरफ से? सर, पहले फ़ोन आया था मेरे घर पे। ठीक है सर। उन्हें बताया कि कर्ण का एक्सीडेंट हो गया ऐसे। ठीक है, गाड़ी चढ़ गया, वो डेड हो गया। उसके बाद सर मैं ड्यूटी पे था। मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ सर, अंसल टाउन में मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। ठीक है। तो मेरे पास फ़ोन आया फिर घर से बाद में। उन्हें कहा कि अभी फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हो गया। फिर मैं यहाँ आया तो यहाँ पे हम इतना ज़्यादा टाइम लगाया उन्होंने। उसके बाद 20 फ़ोन करे, उसने फ़ोन नहीं उठाया लड़के ने जी। ठीक है। उसने तो अपना इंतज़ाम कर लिया उसने तो। ठीक है सर, साइड में हो गया। और हमारा बच्चे को लेके गया, मरवा दिया हमारे बच्चे को। सर उसने हमारे बच्चे को मरवा दिया, घर से वो लेके गया था। ले गया था वो बच गया? वो तो बच गया सर। उसको कुछ नहीं हुआ? वो से क्यों आता? मरवाने के लिए तो हमारे बच्चे को लेके गया था ना सर। वो क्यों मरता? हमें इससे पूछना है। तो ठीक है सर। जो या वो उसकी डेथ भी हो गई थी साथ ही? लड़का अम्बाड़े से था जी, उसकी डेथ एक अम्बाड़े से लड़का था जी, उसकी भी डेथ हो गई है। क्या नाम था आपके भाई का? मेरा भाई का नाम करण था सर। कितने साल का? सर वो था 24 कुछ साल का। 24 साल? हाँ जी, 22-24 साल का था। गुलाबनगर जी सर। हमारी क्या नाम था आपके भाई का? करण। ये थे हमारे साथ करण के भाई जिन्होंने बताया कि बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ। एक फ़ोटोग्राफ़र जिसके साथ वह काम के लिए जाता था, मान लीजिए दिहाड़ी के लिए जाता था, केवल दिहाड़ी के लिए जाना मौत का कारण बना। वह उसको फ़ोटोग्राफ़र साथ ले जाता था कार्य में, लेकिन फ़ोटोग्राफ़र ले तो गया लेकिन उसने इनको सूचना तक नहीं दी कि आपके भाई की मौत हो चुकी है। जैसा इनका कहना है कि उसने हमें बताया भी नहीं कि उसकी मौत हो चुकी है, और हमें तो कहीं अलग दूसरे तरीके से सूचना मिली कि आपके भाई की मौत हो गई है। लेकिन दोस्तों, बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत जो कि बेकसूर खड़े हुए थे। कहते हैं ना कि मौत बता कर के नहीं आती, ऐसा ही इनके साथ हुआ। साइड में खड़े हुए दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ और वहीं उनकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। अभी हमारे साथ तीसरे युवक के भाई भी हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अनुराग। क्या नाम है? अनुराग जी, आपके भाई की मौत हुई है, कैसे सूचना मिली? क्या सूचना मिली आपको? ये हॉस्पिटल, ये इनके इधर से फ़ोन आया था मेरे भाई के साले पे, तो उन्होंने मेरे को कंफर्म किया, तो फिर मैं हॉस्पिटल आया था यहाँ पर रात को।
तो क्या सूचना मिली थी आपको? उन्होंने बता दिया था कि आप हॉस्पिटल पहुंच जाओ, बस हॉस्पिटल पहुंच जाइए, उन्होंने ये पूरी बात नहीं बताई थी मेरे को। तो अम्बाला से यहाँ काम करने के लिए आता था यमुनानगर में? हाँ जी, यमुनानगर किसी आता था। फोटोग्राफर के पास? हाँ जी, हाँ जी। फोटोग्राफर के पास करता था ये या मनीष- डायरेक्ट अपना ही काम था? ये मनीष और नितिन के पास आते थे शायद। फोटोग्राफी करता हाँ। था उनके साथ। मनीष फोटोग्राफर है। ठीक है, तो माना जाए कि कार्य मनीष फोटोग्राफर का था, उसके साथ काम करने आया हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी चपेट में आने से मौत हो गई। तो अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इसमें? पुलिस उन्होंने जी FIR लिखी है जी। तो ये गाड़ी, 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, ट्रक कह रहे हैं जी, ट्रक मार के गया जी। अच्छा, तो उनकी साइड लगी, वो वाले उसका वो अनबैलेंस होके इस साइड को आ गया ट्रक। दोस्तों ये थे मेरे साथ। सर ये क्या मामला हुआ, क्या सूचना मिली? रात 8 बजे के करीब हमारे पास सूचना आई थी कि ताज फार्म के पास एक एक्सीडेंट हुआ है और मौका पर गाड़ियाँ आपस में भिड़ गई है। जिस सूचना पर मैं खुद और ASI पवन और साथी मुलाजमान के साथ मौका पर पहुंचा था, जहां पर देखा कि एक ट्रक जो छछरौली की तरफ से आ रहा था, उसने दूसरे ट्रक को जो जगाधरी की तरफ से आ रहा था, उसको साइड से टक्कर मारते हुए आगे 3 आदमियों के ऊपर वो चढ़ गया, जिसकी वजह से 3 आदमियों की मौत हो गई है, जिसमें एक अरुण है जो ई-रिक्शा का चालक था, वहाँ पर कुछ सामान वगैरह लेके आया हुआ था। 2 इसमें फोटोग्राफर हैं, करण और शिव कुमार। वो जो करण है वो रहने वाला है गुलाबनगर जगाधरी का, शिव कुमार जी अम्बाड़ा से रहने वाले थे, जिनका आज पोस्टमार्टम करवा दिया गया है सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर से। हाँ, एक की मौके पर मौत हो गई थी और 2 उस टाइम पर नहीं हुई थी, तो बाद में उनका भी डेथ हो चुकी। तो अब क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी उसमें उस संबंध में 50 नंबर FIR रात ही दर्ज कर दी गई थी और अगली कार्रवाई में ड्राइवर को जो है मौका पर ही भीड़ ने पकड़ लिया था, तो उसको सेफ वहाँ से निकाल करके और उसका मेडिकल कराया गया, कहीं उसने शराब ना पी रखी हो। तो अगली कार्रवाई में आज मृतकों का पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी परिजनों को हवाले कर दी जाएगी। तीसरे युवक के परिवार वाले, बड़ा ही दर्दनाक हादसा आज शहर में हुआ है, जो कि एक शादी ब्याह के समारोह में बाहर खड़े हुए बेकसूर लोग, जो कि एक ट्रक की चपेट में आकर के जिनकी मौत हो गई है। तीनों युवक अपने घर से रोजी रोटी कमाने के लिए निकले थे, जो कि रोजी रोटी तो क्या कमानी थी, अपनी जान से भी हाथ गंवा बैठे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए YCT न्यूज़।